हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लैचेस क्या होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप और लेच में बेसिकली एक डिफरेंस होता है कि फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक का यूज़ करते हैं। अगर फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ टू स्टेबल स्टेट्स दैट कैन बी यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा। मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें दो स्टेबल स्टेट होती है, 0 और 1। जैसे हमने पहले देखा था ट्रुथ टेबल Q इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू 0, और वही दोनों के फॉर्म में हम इसमें बाइनरी डेटा स्टोर करके रखते हैं। द स्टोर डेटा कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग वेराइंग इनपुट विथ क्लॉक पल्स अप्लाइड। और स्टोर जो डेटा रहता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इनपुट बदल के। जब हम इनपुट बदलेंगे और उसके साथ हमको क्या देना पड़ेगी? क्लॉक पल्स, क्योंकि क्लॉक के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो हम हमारा आउटपुट चेंज कर सकते हैं और स्टोर डेटा भी चेंज कर सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लिप फ्लॉप एंड लैच इज़ दैट फ्लिप फ्लॉप इज़ प्रोवाइडेड विथ क्लॉक पल्स बट लैच डू नॉट। तो फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होती है पर लैच में नहीं होती। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल देखेंगे हमारा, जो कि है SR फ्लिप फ्लॉप। हमने लास्ट टाइम SR लैच देखी थी यूजिंग नैंड गेट। तो वो जो हमारा सर्किट था वो कुछ ऐसा था, अब यहाँ पे हमें हमारे सर्किट में क्लॉक भी प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा दो नैंड गेट लगाए हैं। दो नैंड गेट लगाने के बाद यहाँ पे उसके साथ क्लॉक दी है नैंड करके। अब जैसा कि हमने देखा था कि क्लॉक हमारी क्या काम करती है, जैसे ही हम क्लॉक देते हैं उसके बाद ही हमारा आउटपुट चेंज होगा। और वो कब होगा? यदि हमारा सर्किट हाई लेवल एक्सेप्ट करता है तो क्लॉक के हाई लेवल पे होगा, लो लेवल करता है तो लो लेवल पे होगा। और यदि सर्किट पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो पॉजिटिव एज पे होगा क्लॉक की, नेगेटिव एज है तो नेगेटिव एज पे होगा। ठीक है। अभी जैसा कि हमें देखने में आ रहा है हमारा ये सर्किट हाई लेवल सर्किट है। कैसे? क्योंकि जब क्लॉक 1 होगी तभी ये S अपना काम कर पाएगा। अगर क्लॉक 0 होगी तो यहाँ पे नैंड गेट का आउटपुट फिक्स हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? जब यहाँ 1 1 होगा तो हम 1 1 के केस में अगर हम देखें तो ये सर्किट हमारा SR लैच की तरह काम कर रहा है, और 1 1 में SR लैच में हमारा जो आउटपुट था क्या होता था? प्रीवियस स्टेट। मतलब जब क्लॉक बंद है तो हमारा सर्किट प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखेगा, और जब क्लॉक 1 है तो हमारे इनपुट को आगे बढ़ा देगा। तो अगर हमारा क्लॉक 1 है और SR जो है उनकी वैल्यूज़ अलग अलग अगर हम रखते हैं, मान लीजिए हमने रखा S इक्वल्स टू 0 और R इक्वल्स टू 1। तो जब S 0 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया? 1, और R जब 1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि क्लॉक ने तो अपना काम कर दिया, क्लॉक तो 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो नैंड गेट है ये एक इन्वर्टर का काम करेगा, क्योंकि हमको पता है कि नैंड गेट पे जब हम सेम इनपुट देते हैं तो वो एक इन्वर्टर बन जाता है। तो यहाँ 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। अब इसके बाद हम ये सर्किट के लिए हमने ट्रुथ टेबल बनाई हुई है, तो उसमें हम देख लेंगे कि 1 0 पे इसका इनपुट 1 0 जब रहता है तो आउटपुट क्या रहता है। तो हमने देखा था कि जब इनपुट 1 0 है तो आउटपुट 0 और 1 हो जाता है। तो फाइनली जब S 0 है और R 1 है तो आउटपुट 0 और 1 हो जाएगा। तो हमने इसकी जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल के अंदर हम लिखेंगे कि S जब 0 है और R 1 है तो आउटपुट हमारा Q जो है वो 0 हो जाएगा। वैसे ही हमें क्या करना है, सिर्फ हमें जो हमारा सर्किट है उसकी इनिशियल वैल्यूज़ निकालनी है। इनिशियल से मैं कहने का मतलब कि लैच के इनपुट पे वैल्यूज़ निकालनी है। चारों इनपुट हम यहाँ से देंगे 0 0
तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 1, 0 1 देंगे तो 1 0, और 1 0 देंगे तो 0 1, और 1 1 देंगे तो 0 0। मतलब इस केस में हमारा जो चारों इनपुट है वो हम निकाल लेंगे, और वो निकालने के बाद हमारी जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है वो अपोजिट हो जाती है एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट से, और सेम हो जाती है एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट से, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 0 पर, इससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो ट्रुथ टेबल है हमने आउटपुट पे क्या लिखा है यहाँ पे, Q ऑफ n+1, मतलब नेक्स्ट स्टेट। n+1 को हम क्या मान रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट, और Qn को हम क्या मान रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट। जैसे मान लीजिए हमारा एक फ्लिप फ्लॉप है, तो फ्लिप फ्लॉप को हमने जब इसको इनपुट दिया उससे पहले भी इसकी कुछ स्टेट है, कुछ आउटपुट है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट को हम बता रहे हैं Qn से, और अगली स्टेट नेक्स्ट स्टेट को बता रहे हैं Qn+1 से। तो हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी SR और Qn+1 के लिए, और साइड में एक हम रिमार्क रखेंगे कि ये स्टेट को हम और क्या क्या बोलते हैं, सेम स्टेट को अलग अलग नाम से। और जो बेसिक डिफरेंस है लैच और ट्रुथ टेबल में, यहाँ पर हम ये जितना भी काम कर रहे हैं सब एक्टिव क्लॉक के साथ काम कर रहे हैं। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो चारों आउटपुट हम देख रहे हैं ये किस पे देख रहे हैं, जब क्लॉक हमारी एक्टिव है। मतलब अगर हाई लेवल फ्लिप फ्लॉप है तो क्लॉक हाई लेवल है, ठीक है। तो उसी टाइप से इन चारों इनपुट्स के लिए हमने यहाँ पर चारों आउटपुट निकाले, और इन चारों आउटपुट के बेस पे SR लैच यूजिंग नैंड गेट की जो हमारी ट्रुथ टेबल है ये वाली, इसके थ्रू ये जो आउटपुट्स हैं उससे ये वाली ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर ली। अब 0 0 पे हमने देखा कि हमें क्या मिल रहा है, Qn मतलब प्रीवियस स्टेट। मतलब अब हमें फाइनली ये याद रखना है कि SR जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें हमें 0 0 पे क्या मिलता है, प्रीवियस स्टेट, और प्रीवियस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, होल्ड स्टेट, ठीक है। 0 1 पे आउटपुट Q0 मिलता है, मतलब S को फॉलो करता है। अगर S 0 है तो आउटपुट 0 है, और 1 है तो आउटपुट 1 है। ऐसा कब होता है, जब S और R दोनों डिफरेंट है, मतलब 0 1 और 1 0, उस केस में आउटपुट S को फॉलो करता है। और 0 0 पे प्रीवियस स्टेट, और 1 1 पे इनवैलिड। 1 1 पे हमारा क्या है, आउटपुट इनवैलिड या फिर इनडिटर्मिनेट स्टेट। मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जब हमारा आउटपुट 0 होता है तो उसको हम रीसेट स्टेट बोलते हैं, और जब आउटपुट 1 होता है तो उसको सेट स्टेट बोलते हैं। अब ये हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है ये दिखता कैसे है, इसका सिंबल क्या होता है, डायग्राम क्या होता है। तो फ्लिप फ्लॉप, नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम ये होता है। इसमें दो आउटपुट है S और R, दो इनपुट है S और R, दो आउटपुट है Q और Q बार। इसके बाद जो क्लॉक रहती है, इस क्लॉक के सिंबल से हम पहचानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप कौन से लेवल को बिलोंग करता है, या फिर एज ट्रिगर्ड है या फिर एज ट्रिगर्ड नहीं है। तो अगर फ्लिप फ्लॉप के आगे ऐसा एज बना हुआ है, ऐसा एरो बना हुआ है, तो वह फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड है। और अगर उस एज के साथ यहाँ पर ऐसा बबल बना हुआ है, ठीक है, तो वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। मतलब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। और अगर ऐसा एरो नहीं बना हुआ है, सिंपली क्लॉक ऐसे बनी हुई है, तो इसका मतलब वो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो इस टाइप से आपको याद होना चाहिए कि एज ट्रिगर्ड का सिंबल क्या होता है और लेवल ट्रिगर्ड का सिंबल क्या होता है। तो ये थी फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल। अब इसी ट्रुथ टेबल को अगर हम एक्सटेंड करें, मतलब इसमें हमने यूज़ किया था
क्यू एन और क्यू एन प्लस वन का। तो अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें और क्यू एन की अलग अलग वैल्यूज़ लेकर देखें तो क्या होगा, तो उसके लिए हमने एस आर क्यू एन और क्यू एन प्लस वन से एक और टेबल बनाई। मतलब हमने मान लिया कि क्यू एन की वैल्यू एक बार ज़ीरो है और एक बार वन है एस आर की हर वैल्यू के लिए। तो हमें ऐसे 8 कॉम्बिनेशन मिल गए और उन 8 कॉम्बिनेशन से हमने देखा कि क्या सिचुएशन बनती है, और इस टेबल को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम फ्लिप फ्लॉप की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हमने देखा, पहले 8 कॉम्बिनेशन हमने लिख दिए पूरा। उसके बाद देखा जब एस आर 0 0 है और क्यू एन 0 है तो क्यू एन प्लस वन क्या होगा। तो हम देखते हैं जब एस आर 0 0 है तो हमेशा क्यू एन प्लस वन क्यू एन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्यू एन 0 है इसलिए ये भी 0 हो गया। और जब ये दोनों 0 है वापस से तो आउटपुट क्यू एन ही होगा, तो क्यू एन 1 है इसलिए ये भी 1 हो गया। अब हमें पता है कि जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट हमेशा एस को फॉलो करता है, तो एस क्या है 0, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पे भी डिफरेंट है 1 0 1 0, तो एस को फॉलो करेगा आउटपुट, तो एस क्या है 1, तो इसलिए क्यू एन प्लस भी क्या हो गया 1। अब दोनों क्या हो गए 1 1, और 1 1 के केस में हमें पता है कि आउटपुट क्या होता है हमारा इनवैलिड। तो इनवैलिड अगर आउटपुट है तो उस केस में हमें पता नहीं कि आउटपुट क्या होगा, मतलब डोंट केयर। उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, डोंट केयर कंडीशन। तो इस टेबल का यूज़ करके आपको एक के मैप बनाना है। 3 वेरिएबल दिख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों के मैप से आपको क्यू एन के लिए एक इक्वेशन बनाना है। तो क्यू एन के लिए हम के मैप बना के एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि आएगी एस प्लस क्यू एन डॉट आर बार। ये इक्वेशन हमारी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप, और ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टेबल आती है वो होती है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल हमारी ये है। एक्साइटेशन टेबल में जो है हम इनपुट पे लेते हैं क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, और आउटपुट पे लेते हैं हम एस और आर। टेबल का ये फॉर्म दूसरा है, हम बनाएंगे इसको हमारी ट्रुथ टेबल से ही। कैसे, अब आप देखिए यहाँ पे ये 0 0 है, मतलब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों कब 0 है, एक बार यहाँ 0 है एक बार यहाँ 0 है। तो दोनों केस में आपको एस और आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एस तो 0 0 है और आर एक बार 0 है और एक बार 1 है, तो इसलिए हमने आर को यहाँ पर डोंट केयर लिख दिया और एस को 0 लिख दिया। ये एस फिक्स है, आर कुछ भी हो सकता है। वैसे ही देखेंगे कि 0 1 होने पे क्या होता है। तो 0 1 का एक केस यहाँ पे है, ठीक है, और एक ही केस है। तो एक ही केस है इसलिए एस और आर की वैल्यू फिक्स है 1 0, और 1 0 के केस में 1 0 का केस यहाँ है और वो भी सिंगल केस है, उस केस में भी 0 1 वैल्यू फिक्स है, तो हमने लिख दिया 0 1। और अगली वैल्यू है 1 1, तो 1 1 का केस हम देखेंगे कि ये 1 1 ये रहा। अब 1 1 के केस में 1 1 हमें इस तरफ देखना है, तो एक 1 1 यहाँ है और एक 1 1 यहाँ है। तो s की वैल्यू एक बार 0 है और दूसरी बार 1 है, लेकिन r जो है हमारा 0 फिक्स है, तो इसलिए हमने r की वैल्यू 0 फिक्स कर दी और x को डोंट केयर कंडीशन मान लिया। इस टाइप से टेबल बनी, इसको भी आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए आप देखिए s आपका 0 1 0 क्रॉस है और r इसका उल्टा है, मतलब क्रॉस यहाँ पे है ये वाला 0 यहाँ पे है, ये वाला 1 यहाँ पे और ये वाला 0 यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी लाइन है
ये उल्टी करके यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस टाइप से आप आपकी जो एक्साइटेशन टेबल है उसको याद रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप में हमें क्या क्या याद होना चाहिए? उसका सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए, ये रहा सर्किट डायग्राम। उसका सिंबल याद होना चाहिए सिंबल याद होने के बाद उसकी ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। ट्रूथ टेबल को एक्सटेंड करते आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, जिससे कि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लें। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद हमें उसकी एक्साइटेशन टेबल भी याद होना चाहिए। तो किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप के लिए सारी चीज़ें हमें याद होना चाहिए। तो जब आप एक से ज़्यादा बार इन टेबल्स को लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।